दोस्तों, आज जो चीज आपको दिख रही है वह इतिहास में कहीं न कहीं घटित हो चुकी है, इसलिए वह आज साकार रूप में दिखाई दे रही है। इसलिए ये कथन सत्य साबित हो रहा है कि मनुष्य जो भी चीज कल्पना कर सकता है वह उसे साकार करने की क्षमता रखता है, और ये सिद्ध हो रही है। दोस्तों, आज हम इतिहास के ऐसे पन्नों को देखेंगे जहां कई हजार साल पहले महर्षि भारद्वाज के लिखी एक पुस्तक, जिसे विमान शास्त्र कहते हैं, उसमें पहली बार उड़ने वाली चीजों के बारे में जिक्र है, जिसे आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन क्या सिर्फ महर्षि भारद्वाज के समय ही विमान शास्त्र का निर्माण किया गया था, या उससे पहले भी हमारे पुराणों में ऐसी कहानियों का जिक्र है जिसमें ऐसे ऐसे मशीन के बारे में बताया गया है जो सिर्फ उड़ ही नहीं सकते थे, बल्कि उससे अंतरिक्ष में एक लोक से दूसरे लोक में भी जाया जा सकता था। विष्णु पुराण में ध्रुव एक ऐसे मानव के रूप में बताए जाते हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ध्रुव पौराणिक विमान की सहायता से तारों के पास गए थे और भगवान विष्णु के विष्णु लोक तक पहुंच गए थे। विष्णु पुराण की यह कथा हमें यह संकेत देती है कि हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष की यात्रा की थी, और उस समय यात्रा के लिए उन्होंने उन्नत विमान बनाए थे। विज्ञान आज जो प्रगति कर रहा है उसके पीछे हमारे पूर्वजों द्वारा लिखे गए ग्रंथ ही हैं। जैसे सुश्रुत संहिता से आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को ऐसी ऐसी चीजें मिली है जिसने चिकित्सा विज्ञान को और भी उन्नत बना दिया है। मायासुर जो दानवों के वास्तुकार और विश्वकर्मा जो देवों के वास्तुकार थे, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार उन्होंने कई नायाब भवन और संरचनाएं बनाई थी। मायासुर, जिसे मय दानव भी कहा जाता है, वह रावण के ससुर थे। मय दानव के पास एक ऐसा विमान रथ था जिसमें 4 पहिए लगे हुए थे। इस विमान का उपयोग उसने देव दानवों के युद्ध में किया था। मायासुर ने एक ग्रंथ भी लिखा था, मयमतम, जिसमें विमान शास्त्र का भी वर्णन मिलता है। 17 दिसंबर 1930 को मानव इतिहास ने आकाश को छूने की दिशा में कदम रख लिया था, जिसके सूत्रधार थे राइट ब्रदर्स, जिन्होंने दुनिया का पहला विमान उड़ाया था। मगर उनसे 8 साल पहले शिवकर बापूजी तलपड़े ने यह कारनामा बॉम्बे में कर दिया था। अफसोस की ये बात बहुत कम लोगों को पता थी कि शिवकर जी जो संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने भारद्वाज ऋषि के लिखे ग्रंथ यंत्र सर्वस्व की पांडुलिपियों का अध्ययन किया था, जिसमें सभी प्रकार के यंत्रों को बनाने और चलाने की विधि का वर्णन किया गया था, और इसी में से एक भाग विमान शास्त्र है। इस ग्रंथ के 8 अध्यायों में विमान बनाने की प्रक्रिया है, और इसके 8 अध्यायों में 100 खंड है, जिसमें विमान बनाने की टेक्नोलॉजी का विस्तारित रूप से वर्णन किया गया है। महर्षि भारद्वाज ने इसमें 500 प्रकार के विमान बनाने की विधि का उल्लेख किया है, और यही 500 प्रकार के विमान 32 तरीके से बनाए जा सकते हैं। इसका भी वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। वेदों में विमान संबंधी उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान, ऋग्वेद में कम से कम 100 से 200 बार विमानों का उल्लेख किया गया है। विमान शास्त्र ग्रंथ का बारीकी से अध्ययन करने के बाद 8 प्रकार के विमानों का पता चलता है। शक्तिद्युत्रम, बिजली से चलने वाला विमान। भूतवाह, अग्नि से, जल से और वायु से चलने वाला विमान। धूमयान, गैस से चलने वाला विमान। शिकोद्रम, तेल से या पारे से चलने वाला विमान। अंशवाह, सूर्य की किरणों से चलने वाला विमान। तारामुख, चुंबक से चलने वाला विमान। मणिवाह, चंद्रकांत, सूर्यकांत मणियों से चलने वाला। मरुत्सखा, केवल वायु से चलने वाला विमान। वैसे तो विमान की रचना 56 प्रकार से ही की गई थी, मगर इनमें से कुछ प्रमुख थे। रुक्मा विमान, यह नुकीले आकार और सोने के रंग के थे। सुंदर विमान, यह रॉकेट के आकार वाले थे। त्रिपुरा विमान, 3 मंजिला वाले विमान। शकुन विमान, पक्षी के जैसे आकार वाले। प्राचीन ग्रंथ समारांगन सूत्र से पता चलता है कि प्राचीन विमान मर्क्यूरी वर्टिक्स इंजन से चलते थे, जिसमें एक मरकरी यानी पारा सूर्य की ऊर्जा के माध्यम से विमान को उड़ने के लिए थ्रस्ट पैदा करता था, जबकि रावण के पुष्प जैसे प्राचीन विमान तो मंत्रों से ही चलते थे। कहा जाता है कि ये ज्ञान हमारे पूर्वजों को दूसरी दुनिया से मिला होगा,
अक्सर आपने न्यूज में यूएफओ देखे जाने की घटना जरूर सुनी होगी और तब यूएफओ की संरचना पर भी ध्यान दिया होगा, क्योंकि हो सकता है कि यूएफओ भी हमारे उन्हीं पूर्वजों की बनाई गई मशीन हो और इन्हीं दूसरी दुनिया के लोगों को शायद हम भगवान कहते हैं। भारत के आर्कियोलॉजिस्ट ने केवल 10% ही पांडुलिपियों को पढ़ा है, लेकिन अगर बाकी बची पांडुलिपियां पढ़ी जाए तो पता नहीं क्या क्या रोचक और रोमांचक चीजें निकलकर सामने आए। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।